आए हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक सुनियो, 18वें अध्याय से ही घर पूरा हो जाता है। 7 अध्यायों का सार ये 18वां अध्याय लीजिएगा। कल हमने विचार किया था, इससे गहराई में उतरे थे कि दुनिया में जितनी है तर्क के वकील, देखो भगवान का उद्देश्य है, सिद्धांत है, बस ऐसा ही होगा और हम लोगों ने अपने जीवन में उतारना इसे। करें तर्क सबका मुमकिन नहीं, देहधारी हो और कर्म छोड़ बैठे, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। उन्हें लाजमी तौर पर कर्मों में जुटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। है त्यागी वही तार के बामल, ये मार्किंग वर्क कर्म तो कर रहा है, लेकिन पूर्ण रूपे महाराज जी के लिए कर रहा है। कर्म में कोई आसक्ति या अटैचमेंट या संसार संबंधी कोई वासना और कामना नहीं है। ये मुझे और आपको शोभा देता। संसारी आदमियों के लिए भगवान को उपदेश नहीं है। संसारी आदमियों के लिए भगवान रोकती है, ये राज उससे मत कहे, जो आदिद न हो, ये राज उससे मत कहे, जो जाहिद न हो। रोकते में कहो, जिनका सत्य गुण में मन लगा हुआ है, उनके लिए ये भगवान का उच्च कोटि का उपदेश है, वही इसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं। तो मालिक ने फरमाया हमारे लिए आसान है, हम इसे जीवन में उतारेंगे, कोई मुश्किल नहीं है मेरी देवियों। यही अपने मन में रखिएगा कि मैं उतार सकती हूँ, मैं इसे अपने जीवन का अंग बना सकती हूँ, बना लूंगा। ऐसा भाव मन में बना रखिएगा, मैं उतार सकता हूँ। लीजिए आगे चले। इससे याद रखिएगा, अंतःकरण की सफाई बड़ी जल्दी हो जाती है जब प्रभु पे दृष्टि हो और अपने कर्तव्य की अदायगी हो। कर्तव्य तो मैंने एग्जीक्यूट करना, जो मेरा कर्तव्य है वो तो मैं अपने भगवान के नाम पे पूरा करूंगी, कुछ भी कोला होगा, बस इसके बाद और कुछ नहीं। इससे मान मिले, अपमान मिले, धन मिले, कुछ मिले, ये मुझे सरकार ने जो मेरी ऑब्लिगेटरी एक्शंस है, जो मेरी जरूरी एक्शन है, जो मेरे असेंशियल एक्टिविटीज है, वो मैं करूंगा, जुड़ जाऊंगा, लेकिन उनके प्रेम में भर के करूंगा। भगवान के प्रेम में अपने आप को लगा के करूंगी। बस आगे बढ़िए। मेरे प्रभु अपने उपदेश को जारी रखते हुए सज्जनों और देवियों फरमाने लगे, अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। और राज की बात क्या कहती है? भगवान कहते जो मेरे उपदेश के अनुसार नहीं जीते, जो मन में आया, जो वासना आई, जो कामना आई, लाम लगा ली जान, उसके क्या होता है, क्या बनता है? जो त्यागी नहीं जब वो दुनिया से जाए, तो मरकर वो तीन सूरत से पाए, बुरे या भले या मूर्ख कमर, जो तारे कर बच जाए उनसे मगर। भगवान का सिद्धांत
थोड़ा थोड़ा करके समझे। अब जैसे समय जा रहा है, जिस समय से मैं और आप दो चार हो रहे हैं, कैसा समय है नास्तिक, कैसा समय है बार मुक्ता, कैसा समय है मन के अधीन, कैसा समय है वृत्तियों के अधीन, कैसा समय है वासनाओं के अधीन। ये ऐसा समय जा रहा है। काम आया, काम में भड़क गया, क्रोध आया, ऑफिस से बाहर हो गया, डोब आया, बस कुछ पूछो नहीं, मोह आया, मोह आ गया, गीला गीला हो गया, अहंकार आया, अपने से बड़े किसको समझाना, ये होकर जा रहा है। इंसान अपने आप को 30 मार का समझता है। यही समझता कि जो कुछ मैं कर रहा हूं इसका परिणाम बहुत बहुधा, बहुत गंदा ऑलरेडी है, जो मैं नहीं चाहता हूं दुखदायी होगा, होकर रहेगा। जरा देखिए हजूर अनवर अपने श्री मुझसे क्या बताने और समझाने जा रही है। जरा उनका फरमान क्या है मेरी देवियों। अब महाराज जी कहते हैं ऐसे जो मूर्ख है, ऐसे जो भगवान के अनुसार नहीं जुट रहा है, मूर्ख मैं इसलिए कह रहा हूं तो परिणाम में दुख होगा, वो समझते हमें सुख मिलेगा, हो ही नहीं सकता। अब महाराज जी ने कहा जरा देखिए ऐसी जो जीव है जो जिंदगी में रहती है लत्तो लाल होके विक्षेपता में, मन उनको हैरान और परेशान करता रहता है, बहुत ही हैरान होते रहते, क्या करूं क्या न करूं, कैसे होगा, हर समय जब भी देखो गम बेहिसाब उनको दिन होके गम, यानी मन में चैन नहीं है। और भगवान ने बताया ऐसे इंसान परेशान ख्याली से आए न हो, जिसे सुख न आए सदा उसको दुख, परेशानी उनकी जा ही नहीं सकती, क्योंकि मन को टिकाने का उन्होंने जो तरीका बनाया नहीं, उल्टे पुल्टे कही जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, शरीर के अंदर जहां रहे तो भी भटकते रहे। हाँ, मन उनको बताता रहा अब चैन होगा, अब करार पड़ेगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, इस प्रकार की बात बन जाएगी। ऐसा तो मन सब बातें दिखाता रहा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कल्याणकाल में मेरी माता और मेरी उपस्थित नेक बेटियों, ऐसा दिखाता रहा उनको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मस्ट बी एंड दैट मस्ट बी, इसने लगा रहा। लेकिन हुआ क्या बना, उनका उल्ट हुआ। 3 पाँव मारा नहीं हुआ, हमेशा 3 काने पड़ते रहे। यानी उनके अनुकूल कोई बात बनी भी सही, चंद दिनों के बाद नहीं बनी तो ना होने के बराबर, अगर बात तो बनी तो ना हुई तो ना होने के बराबर हुई ना। फसलों मुझे 2 दिन सुख मिल गया, उसके बाद गम बेहिसाब मिला, जिसका मैंने अनुमान भी कभी लगाया था। तो फिर वो 2 दिन का सुख भी उस गम में बदल जाता है, उस गम में भूल जाता है। आहा, अब हुआ क्या, भगवान सिद्धार्थ बता रहे हैं। 3 शब्द मेरे भगवान कहते हैं, ऐसी जीव को 3 प्रकार की अवस्था में रहना पड़ता है, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। जब उनका शीत छूटता है, यहां भी वो हैरान परेशान हुए, इसलिए मेरे महाराज जी ने कहा हुआ ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, अगले जन्म में क्या उनको चैन मिलेगा, क्या वो करार से अपनी जिंदगी के दिन काटेंगे। भगवान कहते बिल्कुल भी नहीं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। अगले जन्म में क्या होगा, जो कुछ वो चाहती थे ना, कुछ उनके मुताबिक हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो हो जाएगा इष्ट, वो अनिष्ट में परिवर्तित होगा। यानी आज अगर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस आए, टाइम आने पर वो अनफेवरेबल बन जाता। टुडे प्लेजेंट, टुमारो अनप्लेजेंट, टुडे प्रिय, टुमारो अप्रिय, टुडेज अट्रैक्शन, टुमारो रिपल्शन। चंद दिनों के बाद देखती क्या है कि आज जो मेरे अनुकूल था वो कल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि उनके संस्कार अजीब किस्म के। दुनिया में तो परिवर्तन है ही। कई बार मैंने कहा आपको, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति में तब्दीली ना टलने वाला नियम, परिवर्तन अटल नियम है प्रकृति का। यानी परिवर्तन या तब्दीली या रेवोल्यूशन तो होकर रहेगा, हो रहा है, हर क्षण हो रहा। उनके मुताबिक कोई बात हो भी गई, चंद दिनों के बाद तब्दीली आ रही है, उनको गवारा नहीं होगी, फिर क्या होगा, अनिष्ट हो गया। यानी आज बेटा पैदा हुआ, बड़ी बधाई है, बड़ी मौजा, लेकिन चंद दिनों के बाद बेटा अपने अनुकूल नहीं, बीमार रहता है, लाचार रहता है, डॉक्टर साहब बड़े हैरान है, एडमिट हो गया वो हॉस्पिटल के अंदर वगैरह वगैरह, शादी हो गई, बिल्कुल ठीक है। चंद दिनों के बाद आपस में क्लेश है, आपस में बनती नहीं है, हलचल मची हुई है घर के अंदर, बहुत अजीब किस्म के। आज चंद दिन पहले बधाइयां और रौनकें और ये और वो और पैर जमीन पर ही जमते थे घर वालों के, और आज हैरान है, बहुत दबाती है बात को, लेकिन बात बाहर निकला चाहती है, इज्जत मिट्टी में मिलना चाहती है। आज इष्ट, कल अनिष्ट, आज अनुकूल कल प्रतिकूल, आज फेवरेबल कल अनफेवरेबल। आप और क्या मिश्रित, मिले जुले,
ऐसे जीवों को फिर मरने के बाद क्या होता है, या तो अकॉर्डिंग टू द स्वीट विल बट टेम्पोररी, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसके उलट, फिर उसके उल्ट बात बन जाए, या मिश्रित खट्टी मीठी चटनी की तरह आपने मुताबिक होता रहा, कभी फिर उल्ट होता रहा, यानी अप डाउन। जिंदगी का नाम यही है। आमतौर पर मेजॉरिटी का जीवन मेरी माता और बेटियों इसी में गुजरता है, निशिमो फराज के दिन, ज्वार भाटे के दिन, या जिसे हम उतार चढ़ाव के दिन, उतार चढ़ाव, ये उनके जीवन के अंदर होता ही रहता है। और इंसान पूर्ण शांति नहीं पाता, भटकता रहा, मन के आग के अंदर लगता रहा, लेकिन आखिर कब तक, इंतजार की कोई घड़ियां ही होती नहीं, आखिर कब तक जीव इंतजार कर लेगा, कब तक अपने मन को समझाता रहेगा, आखिर तंग आ जाएगा, बेजार आ जाएगा, मन उसका टूट जाएगा, बिल्कुल ही स्वीट विल सावर विल में बदल जाएगी। कब तक वो मन के भरोसे रहता, मन की आशाओं में अपने आप को लगाता अपने मन को टिकाव रखेगा, आखिर ठोकर खा के गिर पड़ता है मन। और उम्मीदें नाउमीदी में, आशा निराशा में परिवर्तित हुए बिना रह ही नहीं सकती। तो ये किन का जिक्र है, जो भगवान के अनुसार अपना जीवन नहीं काटते। भगवान का ये स्वभाव है मेरे सज्जनों, और आपने देखा होगा, मेरी माताओं नोट किया होगा, भगवान कभी लाइट सा दिखाते हैं, कभी उसके उल्ट डांट, यानी कभी तो आपको सकारात्मक पहलू से, कभी नकारात्मक पहलू से। जो पहले जो भगवान के प्यारे हैं वो अपना जीवन कैसे काटते हैं, उनका परिणाम क्या होता है, फिर उल्ट दिखाती है कि जो नहीं है, जो मनमानी करने वाले हैं, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, जो ऐसे इंसान है, हाँ, उनके भी दिखा देंगे कि इनकी दुर्गति कैसी होती है, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में, कैसे वो बेचैन और बेकरार होकर मरते हैं। उनके लिए ये कहा गया, बुरे या भले या मुरक्कब समर, उन समर के फल को, उनके कैसा फल मिलता है, बुरे या भले, कभी बुरे कभी भले, और कभी मुरक्कब मिले जुले, मिश्रित, इष्ट और मिश्रित, इन तीनों के अंदर वो चक्कर काटते रह जाती है, हैरान परेशान होते रहती है। लेकिन भगवान ने फौरन अपने श्रीमुख से कहा, लेकिन जो तारीख है, जो भगवान जी के अनुसार भगवान पर भरोसा रख के जीवन काट रही है, अपने कर्तव्य कर्मों को अदा कर रही है, कर्म वो भी करती है, कर्म आप भी करती है, कर्म वो भी मेरी माताएं बेटे करती है जो नास्तिक है या बार मुक्ता में है, और कर्म आप भी करती है, लेकिन अंतर क्या है, तारीख बच जाए इनसे। मगर जो महाराज जी के प्यारे हैं, जिनकी फल पर दृष्टि नहीं है, भगवान की दृष्टि है, जिनकी खाने कमाने और भोगने में दृष्टि नहीं है, जिनके अपना कल्याण करने में दृष्टि है, भजन में दृष्टि है, सिमरन में दृष्टि है, भगवान के निरर होने में दृष्टि है, तो उनके लिए भगवान कहते हैं ये बच जाती है। क्यों? उधर दृष्टि नहीं थी, उधर भाव था ही नहीं है, न उनको इष्ट मिलता है, न उनको अनिष्ट मिलता है, न उनको मिष्टर मिलती है, इंटायरली अभाव कमल के फूल की तरह या कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल निराले, कमल के न पत्ते ठहरे तरी, नाम के मुताबिक अपने कर्म कर लिया, यूं हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो क्या हुआ, मुरक्कब यानी मिश्रित हुआ तो क्या, उधर ध्यान तक भी नहीं है, अपना कर्तव्य कर दिया, रब जपना तो सारा जग अपना, रब जपना तो सारा जग अपना। उनके लिए क्या है, ये हो जाए उनके, तो जिनके रोम से ये सदाएं निकलती रहती है, क्या मेरी देवियों, क्या सदाएं निकलती है सजनों, क्या नाथ मेरा क्या बिगड़े, ओ नाथ मेरा क्या सवरे, जो बिगड़े जो सवरे सो तेरा, मेरा ही दे, मैंने तो अपने आप को आपके श्री चरणों में दे दिया हो, तो मेरा क्या बिगड़ना है, बिगड़ेगा आपका, सवरेगा आपका, या तो मैं अपने से कोई अलग रखूं, है। अब मैंने तो अपने आप को आपके चरणों में सदा के लिए दे दिया, आपकी आवाज को सुनकर मन में विचार किया और दे चुका हूं मैं अपने आप को, हाँ दे चुका हूं, जो आपने फरमाया पूर्ण पे अपने जीवन में ढाल रहा हूं और काफी डाल चुका हूं। क्या सब धर्म छोड़ो और ले मेरी राह, मान जाके तन सर्वधर्मान परित्यज्य भाव एकम शरणम व्रज, मान एकम शरण व्रज है, तो केवल मात्र मेरी शरण ले, मान एकम शरण व्रज, बड़े कमाल के शब्द, केवल मात्र जब भगवान की लिए शरण लेता है, थोड़े जो भी होता है उसके लिए क्या, भगवान कहते ये बच गए जिनकी फल पे नजर नहीं है, जिनकी प्राणी पदार्थों पे नजर नहीं है। करोड़ों व्यक्ति इसी बात में डूबे जा रहे हैं, फल पे नजर है, प्राणी पदार्थों पे नजर है, वो इन टर्म्स ऑफ सोचती है, ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दैट सोचती है, वो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं सोचते।
वो आप महत्व अपने भगवान को नहीं देते, ना दे। क्या भगवान का बिगड़ रहा है? इंसान का अपना बिगड़ रहा है, अंतःकरण खराब हो रहा है, बेचैन हो रहा है। जो 4 दिन भगवान से जिंदगी के मांग के लाया है, बिल्कुल आराम से नहीं काट पा रहा, बिल्कुल ही हैरान और परेशान है। उनके लिए भगवान कहेंगे ये क्या बुरे या भले या मुरक्कब समय। ऐसे का जीवन क्या होता है? कभी अनुकूल, कभी हंस बैठा, कभी रो बैठा है, कभी हंस बैठा, कभी रो बैठा है, कभी मैले कपड़े अपने धो बैठा, कभी हंस बैठना, कभी रो बैठना। भगवान की सारी दुनिया ही यही है। हाय 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 हाय, कोई हंसे थे कोई रोवे, हाँ, कोई हंसे थे कोई रोवे, हाँ। दुनिया भगवान की चाहिए तो हंस रहा रो रहा, लेकिन भगवान की अपनी मूर्खता से अगर थोड़ी सी बात समझ आ जाए, अपने आप को देखें, भगवान की सारी सृष्टि है, जो हो रहा है भगवान अपने किए जा रहे हैं। हमारा अपना जो कर्तव्य है, वो जो कर्तव्य है उसको पूरा कर देगा। अगर ये बात बैठ जाए कि हमारा जो काम है वो तो अपने जुट जाना, लग जाना, आगे प्रभु जाने, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, इधर हो जाए उधर हो जाए, ये तो महाराज ही जानेगा। ऐसे व्यक्ति तो हमेशा शांत रहेंगे, ऐसे व्यक्ति सजनों और निर्देवियों आनंदित रहेंगे। वो अपने जीवन के दिन बहुत प्रेम से आनंदित होकर के अपने माइंड को बैलेंस्ड रखते हुए काटने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दूसरे न तत्ते सुख न ठड्डे सुख, हमारी दुनिया को मुकम्मल बनाएंगे तो मुकम्मल इनको शांति मिलेगा। एक कैसे हालात बने, कैसे रहते। मूसली बोलती है सब दिन होते हैं एक समान, फिर भी रोते रहते। मूसली बोलती है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, क्या तेरी औकात है, फिर भी रोते रहती है। अपने पर अप्लाई करते, फिर अपने पे नहीं लागू करते। तो ये तो भगवान ने बनाया गया था 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, फिर क्यों मेरे में हैरान हो रहे, परेशान हो रहा, फिर मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, अपने आप को क्या बना रहा हूँ। दुनिया का वही हाल है। चोर को गांव में नहीं रहने देना, चोर को अपने घर में बसाना। फिरते लानत ऐसे व्यक्ति के। चोर को कहते गांव से निकाल दो। एक व्यक्ति को चोर से गांव से निकालो, पकड़ा गया, हाँ निकाल दो, लेकिन अपने घर में बसा दे। हाँ, वैसे कहते ये गंदी वृत्तियां बहुत गंदी है, बहुत मोह तबाह करता है। हाँ, मोह को निकाल दो, लेकिन अपने मन में बसाया हुआ। कहने तो हम कहते वापस कहते चोर को गांव से निकाल दो, हाँ, लेकिन घर में तो बसाते हो, घर में बसाया हुआ है। शाबाश शाबाश शाबाश। चोर को गांव से निकाल दो, लेकिन घर में बसाया हुआ। शाबाश, बहुत अच्छे। इसी तरह जीव कहती है ये गंदी वृत्तियां तंग करती है, लेकिन अपने मन में रखती है। कोई अपने भी से चोर निकाल दो ना। अगर चोर है संसार से निकालना चाहती है, चोर उसके मन से निकालना चाहती है, तो अपने मन में क्यों निकाला जाए, अपने से तो बाहर कर लिया जाए ना। एक राजा जी किसी विशेष कारणवश अपने राज पुरोहित से नाराज हो गए। राज पुरोहित नाराज हो गए, नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि पुरोहिती से हटा दिया। ठीक है, हट गया। 1-2 महीने के बाद वो हरिजन जो उनको राम राम करता था, ये चरण पांव लागे किया करता था, हाँ, अचानक नजर आया तो कहे पुरोहित जी आपके फतेह हाल, ये क्या बात। सारी बात सुना दी। अच्छा, मैं हूं तो दीनहीन चंडाल सा हूं, पर मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ करूंगा कि आपको फिर बहाल कर दूं। है, हाँ हाँ, खूब पुरुषार्थ करूंगा। ठीक, तो जब वो प्रातःकाल अपनी सफाई शुरू करता तो राजा टहलता हुआ बाग में नजर आता, तो बाग में झाड़ू देता, तो राजा जी को जी हजूरी करता और नमस्कार करता। हाँ, अच्छा भाई, सुखी रहो। राजा भी उसको जवाब देता। तो अब कहने लगा महाराज, मेरा भाई जो आपने पकड़ के रखा हुआ है उसे आजाद कर दो ना। एक दिन कहो, दूसरे दिन कहो, तीसरे दिन कहा, चौथे राजा ने कहा मेरे पास आ। अरे मैं चंडाल को अपने घर में रखूंगा, आपने मेरे भाई को आपने पकड़ के रखा है, आप चंडाल हो, चंडाल को मैं अपने घर में रखूंगा, मैं ब्राह्मण राजा हूं, आपने घर में बिठाऊंगा। आपने बिठा रखा है ना, और बुरा हाल कर रखा है, आपने उठा मैं नहीं रखा। हाँ, देखिए ना, किसी कारणवश आपने क्रोध जी को हटा दिए कि नहीं। हाँ, और जो गंदी वृत्ति आपने अपने मन में रख ली कि नहीं, उसके प्रति विरोध हो गया कि नहीं, उसके प्रति द्वेष हो गया कि नहीं, उसके प्रति क्रोध आया। ये चंडाल होते हैं गंदी वृत्तियां। राजा क्या है, अब मैं तेरे चरण छूता हूं, तू बुरा न माना। बहुत अच्छी बात कही,
कि इन वृत्तियों को हमको गंदा समझती है और मैं विरोध को बिठा बैठा हूं, मैं द्वेष को बिठा बैठा हूं, मैंने चंडाल को अपने पास बिठाया हुआ है। वाकई निकाल दिया, चल मैं बग्गी से जाता हूं, चल मेरे पीछे बैठ। मैं पंडित जी को बड़े आदर मान से ले आता, क्या आप मेरे भाई को आजाद कर दो ना, चंडाल को आपने पकड़ रखा है, बहुत अच्छे। बड़े आदर मान से सरकार पूर्वक पुरोहित जी को फिर बहाल कर दिया, फिर वो राजपुरोहित बन गए। इसलिए हम विचार करें, गांव में से चोर को निकाल दो, हाँ, लेकिन कोई घर गांव वाला ग्रामीण उसे घर में बिठा दे, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इसी तरह हम लोग बार बार देखें, जब भगवान जी कह रहे निकाल दो इसको, इस गंदी वृत्ति को बाहर निकालो, जो आगे मेरी सरकार, मैं तो आपका हूं, नॉट टू डिजर्व वॉर बट टू डू एंड डाई, जो आपने कहा मेरे सिर माथे। इससे तो मेरा और आपको बड़ी जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी भगवान की ओर, हमारी जो है बड़ी अच्छी तरह हम द्रुत गति से ही भगवान की ओर जाएंगे, द्रुत गति से, मंद गति से नहीं, धीमी गति से नहीं, द्रुत गति से। क्योंकि हमारा मन में शंकर विकरा देवियों और मेरे सजनों बंद हो जाएंगे, जैसे भगवान कृष्णा अपने श्रीमुख से बताया जा रही है। फिर क्या हो गया, भगवान उन्हीं के लिए कह रही है जो तारिक है, जो मेरे प्यारे है, जो त्यागी है, जिनकी नजर मेरे पे रहती है, जिनकी नजर प्राणी पदार्थों में नहीं है, फल पे नहीं है, जो तारिक है यानी त्यागी है, बच जाए इनसे, मगर वो इनसे बच जाती, इनसे उनको कोई सुरकार ही नहीं है, बेल तो बच जाए। वरना जो दूसरी है वो बुरे या भले या मुरक्कब समर, वो इष्ट अनिष्ट और मिश्रत में चक्कर काटते रहेंगे, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, ये संसारियों का हाल है। कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, ये दुनिया वालों को देख लो, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहे। ये अज्ञानता क्या जीवों को नादान बनाई जा रही है। लेकिन भगवान कहते मेरे प्यारे नहीं, क्योंकि उन्होंने मन की नाना प्रकार की वृत्तियों को भगवान के निवेदित कर दिया, निवेदित महाराज जी के चरणों में रख दिया कि ले मेरे दाता, अब तो जो आपका फरमान है उसको जीवन का अंग बनाना मैं अपना परम धर्म समझता हूं, आगे आप जानो आपका कर्म, इससे मुझे कोई सरकार नहीं, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश, मेरे सर्वस्व, मुझे इससे कोई सरकार नहीं। जो आपने कहा है उसको मैं अपने जीवन का अपने बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, उसको व्यवहारिक रूप और क्रियात्मक रूप देना चाहता हूं, दे रहा हूं। बस आपकी विशेष शक्ति का अभिलाषी हूं, आपकी विशेष शक्ति का प्रार्थी हूं, विशेष शक्ति प्रदान कीजिए, बस दैट्स ऑल। ऐसे जीव अपना कल्याण कर जाती है सज्जनों और देवियों। हम भी ऐसों में नहीं आ जाए, वरना भगवान कहते क्या होगा, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, ये अच्छा जीवन नहीं है, ये जीवन प्लेजेंट नहीं है, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना ना। ये अज्ञानता क्या भले चंगों को दीवाना बना देती है, पागल बना देती है। और जो भगवान के प्यारे हैं उनका क्या हाल है, उनको भगवान कहते फिर शांत है, बिल्कुल अपने आप में ये हो गया, अच्छा मेरे मालिक आपकी इच्छा, प्रभु मैंने अपनी ओर से प्रसाद किया, अगर ये रिएक्शन होता है तो लेकिन भी ये तो आप जाने मेरे मालिक, आपका काम जाने, मैंने तो अपनी ओर से नेक नीति ईमानदारी से यथामति यथाशक्ति प्रसाद किया है। आगे आप बेहतर जानती हैं, जो कुछ भी हो रहा है आपकी इच्छा के अंदर हो रहा, ठीक है मेरे मालिक। ओहो, इसी को कहा जाता है ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। घटना एक जैसी घटती है, पर भगवान के प्यारे पर असर और प्रकार का है, संसार के प्यारे पर असर और प्रकार, घटना एक जैसी। अरे बिटिया, घटना एक जैसी, एक के लिए वो और प्रकार का असर लिए हुए है। जो संसारी आदमी है, जिनका मन नाम रूपों में उलझा पड़ा, फंसा पड़ा, उन पर प्रभाव और प्रकार का, और जो बिल्कुल मबर्रा है, कमल का पत्थर निराले है, अपने मन को भगवान के श्री चरणों में सौंप रखा है, उन पर असर होता ही कोई नहीं। और क्या हो गया, ये तो चलता रहे, ये चक्कर तो चलेगा ही, ये तो होगा ही, क्या बन गया ऐसा क्या। आप जब पानी पीने जाती है, पानी पिलाने वाले कोई बुरा नहीं बनाते, आप पिलाओगे, अब कोई बात बहुत ही पहली को बना रहे हैं, भाई क्या कर रहा है, मेरे बूट और मेरे सारा पर छींटे डाल रहे हैं, बहुत ही में मजबूर। अब आए तो चमच्चे में है, अब चमच्चे में नलका चलेगा, छींटे पड़ेगा, मैं कैसे, हाँ बात तो तेरी ठीक थी,
कहावत मशहूर हो गई, चबच्चे जमाना ते चींटियों को भी डरना। अरे ये भला कैसे हो सकता है? चबच्चे में आना और चिड़िया दुनिया में आए और द्वंद्वों से घबरा जाए। द्वंद तो कभी होंगे, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मान, कभी अपान, कभी शोक, कभी दुख, कभी संयोग, कभी वियोग। ये कभी जन्म, कभी मरण, कभी प्रिय, कभी अप्रिय, ये तो होगा। दुनिया नाम इसी का। दुनिया दो लेके आई जो दुनिया, दुनिया दो लेके पैदा हुई कि भगवान ने इनको दोनों इकट्ठे दिन पैदा किया तो साथ रात पैदा की। अब एक बार फिर मैं सुनना चाहता हूं, भगवान ने दुनिया को बनाया क्या? दिन के साथ रात इकट्ठे शेकन करके आए हुए। जैसे ये आपके मंदिर से दो बार निकलते हैं, दो इस तरह भगवान ने सृष्टि बनाई तो दो करके बाहर निकले। दिन और रात का जोड़ा बाहर आया, मान और अपमान का जोड़ा बाहर है। दुनिया वालों, अगर मान चाहोगे तो अपमान भी जरूर मिलेगा। जोड़ा साथ आया, नर और नारी का जोड़ा साथ आया। नर जहां नारी है वह नर भी है, जहां नर है वह नर, जोड़ा निकल आया। इस तरह क्या चांदनी और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या साथ का चल के आए। जब चांदनी आएगी कभी चांदनी का पहरा, कभी अमावस्या का पहरा। ये साथ साथ पतझड़ और आपकी जो बसंत, ये दोनों साथ साथ आए। ये इसको द्वंद्व बोलते हैं अपनी भाषा में, द्वंद्व, या अंग्रेजी अपनी उर्दू में कह लो मुतजाद, अंग्रेजी में कह लो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। ये भगवान ने साथ साथ बनाए हैं। संयोग है तो वियोग भी दोनों साथ इकट्ठे आए हैं। दुनिया वालों को बता दिया भगवान ने, अगर संयोग होगा तो वियोग भी होगा, अगर मिलाप है तो बिछड़ भी होके रहेगा। हाँ, पार्टिंग इज दियर, डिपार्चर इज दियर। गाड़ी आती है, अराइवल, गाड़ी का अराइवल और गाड़ी का डिपार्चर। जहां अराइवल है वहां डिपार्चर भी है। हाय, जहां आपका मिलन है वहां बिछड़ भी। ये जोड़ा इससे कोई बात नहीं सकता। सेहत और बीमारी यानी रोग और आरोग्य, ये दोनों साथ से चलती है। रोग और आरोग्य ये जोड़ा है। ये भली प्रकार बात जान लो, जन्म है तो मरण, दोनों इकट्ठे पैदा हुए, जन्म के साथ मरण। हाँ, जान का अपना मन हटा, दुनिया से हटा देता है। ये तो दोनों, ये तो चक्कर चलेगा। जैसे दिन के बाद रात, ये दोनों जोड़ा, दिन और रात दोनों इकट्ठे पैदा हुए हैं। अब सर्दी के साथ गर्मी दोनों इकट्ठी आई है, कभी सर्दी कभी गर्मी। हम चाहे मुझे तो ये चाहिए, मुझे मान मिलता रहे, अपमान ये कभी हो नहीं सकता। मुझे सेहत मिले तो जो साथ जोड़ा वो कहा जाएगा। बीमारी तो साथ ही है, यानी आज रोग है कल आरोग्य है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। हमारे घर में गामा गामा होती रहेगी, कभी हो नहीं सकता। गामा गामा कैसे है? भगवान ने जहां खुशी बनाई है वहां गमी बनाई। खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम भी होती है। जहां बचती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। भगवान ने बनाए वहां ऐसे। इसलिए ज्ञानवान विचारवान, आप जैसे श्रद्धावान, ज्ञानवान विचारवान श्रद्धावान अपना मन हटा देते, विवेकवान अपना मन हटा देते। ये तो दुनियावी काबिल विश्वास नहीं है। अगर एक आता है तो हमें वो भाता है, तो दूसरा कौन करेगा? वो भी साथ आएगा। अगर आपको चांदी रात भाती है सरकार, रोना पड़ेगा जब तक काली रात्रि आएगी, क्योंकि 15 दिन उसकी है, 15 दिन उसकी है। यानी एक पखवाड़ा उसका, एक पखवाड़ा उसका, एक महीना 2 पखवाड़ों में बटा हुआ, 2 पक्ष में बटा हुआ। तो फिर दाना भी क्या होगा? मन हटा देगा। दाना कहा इससे खुश कौन है? दाना की आप जैसे विचारशील, आप जैसी विचारवती बेटियां विदुषी हटा लेंगे अपना मन। क्यों? फिर आप करेंगे लेकिन मन हटा करके, मन फंसा के नहीं, मन हटा करके, मन फंसा के नहीं, मन उलझा के नहीं, मन हटा करके। बस जब मन हटा के देखो प्रभाव ही नहीं पड़ता। बुरे या भले या मुरक्कब स्वर उनके लिए होंगे जो उलझे हुए, जो दुनिया को ठीक नहीं समझ, जिन्होंने समझ लिया है, इस बात को बिठा लिया है, रख इस दाद का और न हासिल का गम हो मैं आत्मा में सदा करके जन्म। जो महाराजी में जमे हुए हैं दुनिया में रह करके भी दुनिया के तलबगार नहीं है। हाय, बाजार से गुजरे गए खरीदार नहीं गए, दुनिया में रहती है पर दुनिया के तलबगार के रहते हुए निराले बन के रहना। हमारा हिंदू धर्म कहता भी यही है। हिंदू धर्म का प्रतीक भी, हमारे वैदिक सनातन धर्म का जो प्रतीक भी यही है। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमाल रह रहा है, entirely out of it, living in the tank, living in the water, but entirely out of it, रहना है बीच में लेकिन है बिल्कुल निराला। इस तरह परमात्मा के प्यारे आप जैसे कल्याणकामी जीव, आप ऐसी कल्याणकामी मेरी माताएं और बेटियां संसार में रहेंगी लेकिन बिल्कुल निराले, बिल्कुल अलग थलग, भारी रूप में
में भरी नजर आती है कि हम रह रही हैं, लेकिन मानसिक रूप में हम बिल्कुल अलग थलग। ये भगवान चाहते। महाराज जी को फरमान भी ये करते रहो, क्या सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकीब अमल। भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म के सहारे नहीं, फल के सहारे नहीं, इस साल उसके सहारे नहीं, अपने इष्ट देव जी का सहारा लेके कर्म करते। बड़े मजे की बात, जैसे बहू ससुराल में है तो सही, सास के साथ व्यवहार है, ससुर जी के साथ बड़ा मीठा व्यवहार है, देवर के साथ, देरानी के साथ, अपने उसके साथ जो है नंदों के साथ सारा व्यवहार हो रहा है, लेकिन मन तो बिल्कुल श्रीमान जी के साथ है ना, जो गया है और ब्याह के लाया है उसी के साथ है, यानी पति करके ही सारा व्यवहार हो रहा। इस तरह भगवान जी करके वो अपना व्यवहार करता है, लेकिन दृष्टि उसकी भगवान पर। वाह, दृष्टि भगवान पर है, व्यवहार अब कर किए जा रहा है। व्यवहार में मन नहीं है, भगवान में मन है। भगवान कभी तो अनुभव आपको कराएगा। जो मेरे प्रभु आज भी डरवा रहे हैं आपके मनों के अंदर, कभी तो 98 अध्याय के अनुसार हम अनुभव करेंगे। दृष्टि भगवान पर है। जैसे आपकी बहू की दृष्टि तो उसके अपने पति में, आपके बेटे में है। हाँ, व्यवहार कर रही है। जैसे आपने कहा बहू, हाँ जी कपड़े धो, अब मैं धोती हूँ नहीं, ये छाल तो दिया नहीं दिया, मान ली अंदर आप साफ कर लो, बाहर मैं कर, हाँ तो ऐसे कर बेटी, तू बुहार ले, अंदर में बुहार लेती है। वेरी गुड, ये सारा कर दी है, लेकिन अपने श्रीमान जी को सामने रख के भगवान का प्यारा सारे कार्य करता है, जो वो समझता है कि मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है, लेकिन दृष्टि उसकी कार्य में नहीं है। दृष्टि उसकी कार्य में से को मुझे ये मिलेगा। नो, कोई सवाल नहीं है इनपुट और आउटपुट का, कोई सवाल आदान का नहीं, प्रदान का नहीं। दुनिया वाला तो मर जाती है इनपुट और आउटपुट में, हमारी इनपुट ज्यादा आउटपुट कम है, हम मरते ज्यादा, हमें मिलता कम है। आज करोड़ों व्यक्तियों के मुंह में ये शब्द है, इनपुट मैक्सिमम, आउटपुट मिनिमम, यानी हमारी अपनी ओर से मेहनत तो बड़ी ज्यादा होती है, मिलता बहुत कम है। इसको अपनी भाषा में कहेंगे आदान ज्यादा प्रदान कम, आदान ज्यादा प्रदान कम, और इनपुट और आउटपुट। भगवान का कार्य कहता है ना मेरा इनपुट है ना आउटपुट, शक्ति वो दिए जा रहे, मैं किए जा रहा हूं, क्या इनपुट और क्या आउटपुट, तवाज़ुन भी देखिए। कभी एक आदमी बैठ के विचार करना इनपुट और आउटपुट पर, आदान और प्रदान पर। ऐसा तमाशा खराब हो रहा है पढ़ने लिखों का, जब उनसे ध्यान मारती है इनपुट और आउटपुट पर। मरना बहुत पड़ता है, दिन रात जितना बहुत पड़ता है, ये कार वो कार, मिलता कुछ भी नहीं है। इनपुट आउटपुट मार गया, ये भाव जीवों को मार गया कि मैक्सिमम हमारी स्ट्रगल है, मिनिमम हमें मिलता, उस मिलने को बोलते हैं आउटपुट। मैक्सिमम स्ट्रगल, आउटपुट क्या है, मिनिमम। तो रोएगा, चिल्लाएगा। भगवान का प्यारा कहता है, भगवान कहते हैं मैं नहीं जानता मिनिमम मैक्सिमम किसे कहते हैं, न्यूनतम अधिकतम किसे कहती है। जितना प्रभु प्रेरणा दे रहा मैं कर रहा हूं आगे, इसलिए कहा जाता है ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। अज्ञानी को तो हर बार में देखेंगे रोता रहेगा, जो दुनिया पर लट्टू है, हर बार भी आप देखें, कभी भी उसके चेहरे पर आपको जलाल नजर नहीं आएगा, जब भी मिलेगा मलाल मलाल मलाल। हाय आप बता जाते हैं यार क्या करें, मुझे अपने गम कहा गया, ये अपने गम लिए बैठा, ये अपने मारे जा रहा है, ये अपने लिए अपनी मारे जा रहा है, अपनी किए जा रहा है। जैसे अन्ना आदमी अपनी सोटी को ले रहे कि यूं कतले आना, चाहे किसी को लगे चाहे बचे, वो यार तो क्या कर रहा है, मैं अपनी जगह बना रहा हूं, चाहे किसी की पीठ में जाए तो चाहे किसी की किधर भी जाए, वो अन्ना व्यक्ति यूं मार कभी मुंह से पता ही लगता कि जो लाठी में यूं कर रहा हूं किसी को लग रही है, ये क्या हो रहा। ऐसे व्यक्ति जो अपनी वासनाओं में अंधे हैं, उनको पता ही लगता क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। दे आर गोइंग लाइक एनीथिंग एंड थिंकिंग लाइक एनीथिंग, तो नुकसान होता जाता है, तो आप भी भटके जा रहे हैं। देन कमान मेरे सज्जनों, मेरी विचारशीला कल्याणकारी देवियों, हम इसके और गहराई में जाएं। ये कितनी मौज बहार जिंदगी है, मालिक के नाम पे कर करके हाथ जोड़ दे रहे, ले मेरे दाता जो तेरी इच्छा, राजी हम उसी में जिसमें। कितना चोटी का पाठ, काश मैं और आप दोनों खूब पक्का कर ले। श्रोता और वक्ता इसको अच्छी तरह अपने मन में रख ले। मेरे माता जीता रखे तो हमको ये दर से सार उतारे। अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह 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 वाह। मालिक की बड़ी कृपा हो जाती है ऐसे नीतियों, बड़ी दया। वो बच गया ना इससे, इष्ट अनिष्ट में
निष्ठोरा है, निष्ठोरा उनको सरकारी, उन्हें इधर मतलब ही नहीं है, वो परवाह ही नहीं उनकी। कई बार कह चुका हूं, बुलबुल आशियाना जो है चमन से उठा लिया, उसकी वजह से मुंह बसैया हुआ रहे। जब उसने अपनी निश्चित अपना घोंसला ही वहां से उठा लिया, तो जो पुराने घोंसले में चाहे आके उल्लू बसे तो चाहे आके विरोधी निवास करे, उसे सरोकारी को नहीं है। वो तो उड़ गए अपने नए घोंसले। जब हमारे नए विचार, नए इरादे, नया दृष्टिकोण बन जाता है और मन भगवान की ओर झुक जाता है और एक दिव्य एवं अलौकिक रस को लेने लगता है। अब पुरानी बात तो यूं हुआ वो उसकी वजह से उस बात की परवाही कोई नहीं, कोई मान दे रहा, उस दृष्टि नहीं उधर, तो ये करोगे वो अच्छा सरकार। धन्यवाद धन्यवाद जी। वो अपने मस्त निकले जा रहा, करेगा। इसको मेरे वहां कुछ कहते हैं, मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे। जिन्हें आपने सूर्य अस्त होने से पहले गांव में पहुंचना है, फटाफट अपनी धोती ऊपर करके और जितना अपने बगल में दबा के देखा नजर उनकी चाले, फटाफट कर जाए पर भाग जाए, दौड़ जाए। कितना अच्छा कवि ने कहा, क्या 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 मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते भाव भाव करते रहे, कुत्ते टाऊ टाऊ भाव भाव करते रहेंगे, लेकिन जिसके घर पहुंचना है वो तो अपने लंबे लंबे पग रखते हुए आगे जा रहे हैं। कोई कुत्ते टाउन में करते, हालात कैसे बिगड़ते रहे, दुनिया वाले कैसी बकवास करते रहे, लेकिन जिन्होंने माला के लेकिन कर्तव्य कर्मों को छोड़ते नहीं है। ये बड़ी मौत की बात है। कर्तव्य कर्मों में अपने आप को लगाए हुए, जुटाए हुए, लेकिन कर्म में नजर नहीं, कर्म कर भी रहे, कर्म में उलझे हुए नहीं है, कर्म में उनकी कोई नजर नहीं है, कर्म में अपने आप को उलझाया और फंसाया हुआ नहीं है, बिल्कुल अपने आप को अबाक किया हुआ है। मुबारक ऐसी जीव ऐसों के लिए पाशाही फरमाती है, धूल तिना दीजे मिले नानक दी अरदास, चोले जिनाते रतड़े प्यारे, हाय हाय कंत तीना दे पास सिद्धांत दे गुजरा। पहुंचे हुए फरमाते क्या है, चोले जिना जिनके मन भगवान के भक्ति प्रेम भाव में रतड़े रंगे लाल, चोले जिनाते रतने, चोले का अर्थ उन्होंने बाढ़ के चोले बना लिए, रंगो रे रंगो, 2.5 पैसे का रंग लो और रंग लो, अरे रंग लेके कपड़े रंग लो। क्या कितने सी इंसान भगवान का प्यारा बन जाता है, कदापि नहीं। चूंकि भक्ति तो मन का विषय है, कल्याण तो मन का विषय। मेरी भगवती और मेरे सज्जनों, तो अनुभवी का फरमान, चोले जिनाते रतने प्यारे कंत तीना दे पास, कंत कहते स्वामी को, जिन्होंने अपने अंतःकरण को भगवान के प्रेम और भक्ति भावों में रंग लिया। स्वामी वही है, वही तो महाराज जी है, वही तो उनके पास ही है। चोले गिरा दे अपने प्यारे कंति ना दे पास, और भगवान का प्यारा प्रार्थना करता है, नानक जी प्रार्थना कर रही है, धूर्ति ना दे परमात्मा ऐसों की जिनके अंतःकरण में भक्ति भाव भरे पड़े हैं और आप उनके नजदीकी रहती है, उनके चरण धूलि की अरदास है। मेरे मालिक, मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी हार्दिक निवेदन है आपके चरणों में ऐसों के चरण धूलि मिले, ताकि मैं चंदन की तरह मस्तक में लगाता रहूं और अपना कल्याण समझता रहूं। ये तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, वो तेरे चाहने वालों को चाहत, कुछ और तमन्ना नहीं मेरे मालिक, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। क्योंकि बात तो ठीक है, क्यों नहीं मैं चाहने वालों को क्यों चाहूं, प्रश्न हो सकता है, इसलिए कि काठ के संग लोहा भी कर जाए। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता, बचपन से हम बड़े बूढ़े सुनते आ रहे, बाकी लोग तो सत्य है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है और काठ के संग लोहा भी तरता है। इसी तरह भगवान के प्यारों के संग लग के, भगवान के प्यारों के जीवनियों को, चित्रों को लेकर प्रभाव पड़ता है और ऐसी मानसिक अवस्था बनती है और जीव छलांगे मारता है भगवान की ओर, उसका उत्साह बढ़ जाता। कमान कितनी दोनों मुकाबला कर रही है, किसमें आस्तिक और नास्तिक में, भगवान की में मुकाबला कर रही है, जो परमावन के प्रिय है और जो जहान के प्रिय है, जो दोनों में कंपेयर और कंट्रास्ट हमारे हजूर कर रही है। दोनों में एक शानदार मुकाबला हो रहा है। एक क्या होता है, एक जिंदगी के अंदर विक्षेपता में रहती है और मरने के बाद भी बुरे या भले या मुरक्कब समर के भागी बनती है। दूसरा व्यक्ति जो भगवान का प्यारा है, पूर्ण रूप में अपनाने वाला है, वो जिंदगी में बड़ी शांत होकर रहता है और जब शरीर छोड़ देता है मेरे सजनों, उसके बाद भी बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंदित, बिल्कुल ही महाराज जी की जात में एक होकर जाता।
बिल्कुल एक में हो गया, चूंकि ममत्व से एकत्व होता है। सिद्धांत क्या हिंदू धर्म का? ममत्व से एकत्व। वो भगवान में उसने अपने आप का ममत्व, अपना प्यार बहुत बढ़ाया, एकत्व हो गया, एक हो गया। ममत्व से एकत्व, बहुत अच्छे। ममत्व से एकत्व। पहले ममत्व जहान में था, अब उसने ममत्व जहान से उठाया, भगवान में लगा लिया। मेरे तो प्यारे गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई नहीं। ये जब अवस्था बनाई, मेरे तो मालिक की सर्वस्व है, वही ऑल इन ऑल है, मेरे लॉर्ड कृष्ण ऑल इन ऑल है मेरे लिए, वही मेरे सर्वस्व है। जब ये भाव बना लिया, एकत्व हो गया। सिद्धांत याद रखना, ममत्व से एकत्व। जब चारों ओर से बुद्धि और मन को हमने विड्रॉ किया और एक में डिपॉजिट कर दिया, तो चारों ओर से ममत्व हट गया और एक के अंदर डिपॉजिट हो गया, एकत्व हो गया जीव का। जैसे आपने संसारी रूप में नहीं हो सकता, मां के साथ कुछ मन लगाना पड़ता तो पिताजी कहां चले जाएंगे, पिता भी बटा होता। आप लाख कोशिश करो, संसारी रूप में नहीं कर सकते। कुछ मन को मां को देना पड़ेगा, कुछ बाप को देना पड़ेगा, कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को। कुछ श्रीमती कॉफी खींच लेती है आपका मन, श्रीमान को आप बहुत कुछ दे देती है अपना, बहुत कुछ, तो वह एकत्व हो ही नहीं सकता। फिर जब मां का पत्र आएगा तो श्रीमान भी तुम्हारे पास, तो फिर रो पड़ेगी, मुझे मां के पास ले चलो, पत्र आया, वो अस्पताल में एडमिट हो गई है। अब देखो श्रीमान जी है, अब श्रीमान के प्यार के ऊपर पर्दा पड़ गया। हालांकि वो है तो देखो कुछ, चलो मेरे घर वाले तो है ना, नहीं मुझे ले चलो, मुझे किसी गाड़ी में ले चलो, लो देख लो। आप श्रीमान ही क्या लगता, साफ बहू नहीं क्या लेती, मुझे ले चलो, मेरी माँ अस्पताल में एडमिटेड हो चुकी है, शाबाश। अब घर वाली शादी भी हो चुकी है, लेकिन बटा हुआ है, जरा पीछे से खत आ जाए, भाई का आ जाए, भाभी का आ जाए, पिताजी का आ जाए, ये आ जाए, जरा सा का हालात बिगड़े, नहीं होती जाती मुंह के अंदर, क्योंकि मेरी बेटियों को पिछला, भगवान करे आपका पेछा बना रहे, मेरा ऊपर वाला बना रहे, तुम्हारा पेछा बना रहे। मेरे तो ऊपर वाले पर है भाई, लेकिन बच्चियों को आपने देखा भी है, कुआरी हो या ब्याह जाए, पर पेछा इनका भारी है। मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे बाप बड़ी गौरव के साथ कहेंगी, जरा बड़ी बात बन जाए सही, बस मन घबरा जाता है, मन कितना बटा हुआ। भगवान के प्यारे का ममत्व एक जगह होगा भगवान में, इसलिए ममत्व से एकत्व। संसारी रूप में एकत्व हो ही नहीं सकता, कितना मन करोगे, कहां तक खींच लोगे बाप से। जब आप भी आएंगे, हाँ पिताजी, माँ आएगी तो फिर मेरी माँ, उसके एहसान, उसके उपकार, उसका इतना लाड प्यार कहां जाएगा, वो खिंच के लेगी मन। बहन आएगी, भैया हरबंस, हाय मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन है, लो खिंच के रहेगी मन। अब भाई आगे, भाई साहब नमस्कार, ओ मेरी भैया आओ, लो खिंच के ले गया मन। भाई साहब मुझे कष्ट पड़ गया, मेरी जान भी हाजिर, बोल क्या बात, फिर इस प्रकार की बात है, चलो मैं करता हूँ, फंड चाहिए, फंड दे दे, जो चाहिए। भाई है ना मेरा, हमारे माँ बाप एक है ना, हमें एक ही मां के पेट में जगह पाई है ना, मेरा सहोदर है, बोलते सहोदर, सह उदर, एक ही पेट में से आए हो, सहोदर, मेरा सहोदर भाई है, यानी एक ही पेट से निकले हुए हम हैं। शाबाश, चिप्स ऑफ दी सेम ब्लॉक है, चिप्स ऑफ दी सेम ब्लॉक है, बहुत अच्छे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हम। तो ले गए खान खींच के मन, बहन भी ले गई, भाई भी ले गया, पिताजी आए, माता जी आए, वो भी ले गए, श्रीमती आई, मेरे भी कुछ लगती क्यों नहीं, वो भी खिंच के लगी, कहाँ हो गए तत्व, कितने मन के टुकड़े हुए पड़े हैं, कितने। और जब महाराज जी अपनी बख्शिश कर देती है, चारों से मन हट जाता है और एक में लग गया, एकत्व हो गया। देखते हैं बेटी, भक्ति क्या है, चारों ओर से मन में हटा के एक में ममत्व कर देना। ये भक्ति में हो सकता है, संसारी रूप में नहीं हो सकता। कैसे आप खींचोगे, सारा मन बाप को दे दोगे, नहीं दे सकते। माँ कहां जाएगी, माँ के उपकार कहां जाएंगे, आपको फिर क्या बोलते हो, माँ अपनी जगह है, मुझे पिताजी अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है, बहन मेरी अपनी जगह है, और फिर भाई फिर एक टंटा और है, चलो माँ बाप तो हमारे एक एक है, और बहनें और मन बटिया, कुछ मेरे से बड़ी है, कुछ मेरे से छोटी है। अरे भाई, कईयों से मैं बड़ा हूं, कईयों से मैं छोटा हूं, शाबाश, दो भाई मेरे ऊपर छोटे हैं, दो भाई नीचे हैं, बीच में मैं कश्मीर स्टेट की तरह बफर बना हुआ हूं, दो मेरे इधर है, दो इधर है, मैं बीच में, शाबाश शाबाश। अब कितना मन बढ़ता है, चलो माँ बाप दादा होते, एक भाई एक बहन पैदा कर देते, अब कितना मन बहन अनेक है, भाई भी है, माता पिता है, शुक्र है हमारे भारत में एक ही माँ एक ही बाप रहते हैं।
विदेशों में तो ये भी नहीं रहता। वाह तो बस वाह वाह, हर सीजन के बाप बदलती हैं, हर सीजन की माँ बदलती है। वह सीजन अनुसार माँ बाप बदले रहते हैं। हमारे भारत में तो एक है, लेकिन मन कितना बट जाता, आगे कितना कंटा पड़ जाएगा। तो अब भगवान की उम्मीद का अब मैं और आप भक्ति करना चाहते हैं, मैं और आप अपना कल्याण कर जाते हैं। ममत्व बिना एकत्व न होई, बिनु ममत्व एकत्व न होई। अब ममत्व हो जाएगा। कैसे? अब आप भगवान बुद्धि दे देंगे, मैं देता हूं उनको वो दानिश का युग में विशेष बुद्धि उनको देता हूं। अर्जुन, विशेष बुद्धि का मतलब क्या? जिसको मैं माँ कहता था, दरअसल माँ में शक्ति तो मेरे इष्टदेव भगवान कृष्ण की है, तभी तो मेरी माँ जिंदा है, वरना माँ तो मेरी मुर्दा है। जिसको मैं पिताजी कहता हूँ, पिताजी में शक्ति भगवान की है, भगवान अपनी शक्ति को निकाल लेती है, प्राणी पदार्थ मुर्दे हो जाती है। तो दरअसल तो मेरे प्रभु की कर रही है, ये बात बैठ जाती है मन में। जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते, सुन तो लेते हैं, बिठा नहीं सकते। आए हाय, जिनको संस्कार नहीं होते, महाराज 10 बार सुनाई, फिर भागवत पुराण 10 बार सुना ले, लेकिन क्या संस्कार ही नहीं है, उनमें वो बात आएगी नहीं। संस्कार नहीं है, आप में एक बात फंस जाती है, उनमें आती नहीं। होता करता ही नहीं, मालूम बात एक मामूली बात है, एक के लिए मामूली बात है, एक का जीवन बदला जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। एक में बात संस्कार अच्छी हो, धसती जा रही है। कलर वाली जमीन में कितनी बढ़िया फर्म का बीज डाल लो, नहीं उगेगा। और एक धरती अगर उपजाऊ है, रखेज जाए, तो वो बीज रंग ले आता है, कमाल कर देता है। दुनिया वाले कलर वाले हैं पुत्र, मैं कितनी चोटी की वाणी उनमें डालता रहूं, नहीं कुछ पैदा नहीं। आप है उपजाऊ, आप है फर्टाइल, आप है मेरे बच्चे उर्वर भूमि आपकी। जरा सा भगवान का फरमान गया, उतर गया, क्योंकि दिन आपके अच्छे हैं, सत्वगुण आप में अधिकता, सत्वगुण की प्रचुरता है आप सबके अंदर। तो वो बात हंसती जा रही है। अपनी सगी माँ को बता, अब ये ज्ञान प्रसूत्र भवन में रखे कर, बस तो मैं न सुनाई ज्ञान। उनमें रजोगुण में क्या करेगा? अगर होना अपने नैन को ना, क्या कह रहे हो? मोती बगले चुगे, कभी बगले भी मोती चुगे। हाय, हमेशा मोती राजहंस चुगा करते, राजहंसों से मोती चुगे जाती है, बगले कभी मोती बगले जब भी चोट चलाएंगे मछली पर चलाएंगे। इसलिए धार्मिक बातें चर्चित नहीं होनी चाहिए, धार्मिक बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए भगवान ने स्पष्ट कहा है 7वें अध्याय के अंदर, हजारों में होगा कोई खाल जिसको फिक्रे हसूले कमाल, मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतती सिद्धिये। हजारों मनुष्यों के पीछे कोई होगा जो भगवान के लिए यत्न करे, जो भगवान के लिए अपने मन को लगाएगा, जो भगवान के लिए चारों ओर से अपने मन को खींच लेगा। ये अपने बस की बात नहीं, ये तो मैं बना नहीं सकता भक्त, ये तो पूर्व के संस्कार हो तो है, ये तो गॉड गिवन गिफ्ट है, मैन मेड स्ट्रगल नहीं है। इट्स नॉट मैन मेड स्ट्रगल, गॉड गिवन गिफ्ट। ये परमात्मा का तोहफा है, दिए नहीं दिया जाता है, लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे की बात है ये तो आइए जमीन बच्चे, जब ये बात बन जाती है फिर क्या हो गया? ममत्व पूरा भगवान के साथ ममत्व, चारों ओर से मन हट जाता, हट गया मन, कैसे संकल्प ही नहीं आते। अब ऐसी अवस्था में कर्म तो हो, हाँ, पर क्या मन ही नहीं फंसेगा? कर्म तो वो करेंगे, लेकिन ममत्व तो भगवान के साथ है। ममत्व जो अटैचमेंट है वो महाराज जी के साथ है। कर्म कर भी रहेंगे, लेकिन कोई भाग नहीं रहे। कर्म में मन उलझा हुआ नहीं है, कर्म के फल का नजर नहीं है। कर रहे हैं माँ के प्रति, बाप के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी पति के प्रति, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें है ही नहीं। एक दिन की बात, बड़े चोटी के श्रीमान श्रीमती भक्त थे, उनके घर में चोर आए, काफी सामान उन्हें बांधा। हाँ, श्रीमती को सोए हुए देखा, चोरों ने कहा, देख इतना सोना है, हाँ उतारे, ये तो गोड़े मार रही है, हाँ उतारने शुरू कर दिए। वो सो रही थी, आप उतार दिए। थोड़ी देर बाद उसने पासा पलट लिया, वो भाग गए, जा गई, चले गए। सवेरे श्रीमान जी ने वो सारी बात बताई, उसने बस जय राम, तू अपनी राह, मैं अपनी राह। क्या मतलब? तूने उनको जेवर उतारने को नहीं दिए, उतार लेती, हमारा क्या बिगड़ता?
हमारी दृष्टि में तो भगवान थे, ले जाते भगवान में दिए, भगवान ले जाए, पर तेरी क्यों जागी तू? महाराज आप मुझे त्याग करें तो बस मैं एकांत में रहूंगा, तू अपने बस, तेरे में ये भाव पैदा हो गया। महाराज मेरी बात सुन लो मेरे श्रीमान जी, फिर जैसी आपकी इच्छा। जब उन्होंने मेरी एक ओर से गहरे उतार दिए, हाँ मैं जाग गई थी, ऊपरे का हाथ लगा था, तो मैंने दूसरी तरफ बदली थी कि इस तरफ के लिए उतार दिया। ये बात श्रीमान जी क्षमा, तू तो बढ़ गई मेरे से। मैं ये नहीं कि बचाने के लिए, मैंने कहा इस तरफ तो उतार दी गए, इस तरफ हवाले भी उतार दे, मैंने तो इसलिए करवट बदली थी। उन्हें उल्टे अर्थ लगा लिए, भाग गए। मैं कहती थी इस तरफ से भी उतार दे, शाबाश, इधर के किए इधर के भी ले ले। भाव देखो, चोरी को छोड़ो, पड़े घटना को छोड़ो, भाव क्या है दाता ठीक है। ऐसे जीव जो है जो तारे के बच जाए इनसे, मगर वो इनसे बचे हुए होते हैं, वो इनसे छूटे हुए होते हैं। बड़ी जोर की बारिश होती है, 2 व्यक्ति मंदिर में आते हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल भीग के आता है, दूसरे को क्यों सरकार आप किस रास्ते से आएंगे? हम दोनों इकट्ठे आ रहे थे सड़क पर जी, ये तार बता रहे पानी में और आप सरकार मैंने तो बरसाती पैर रखी थी, ऊपर से नीचे तक, नीचे गांव टूट थे, ऊपर बरसाती इसलिए पानी पर मेरे पर असर हो। दोनों ही संसार में रहती है, एक गम में तर बताओ और एक पर गम में असर कोई नहीं होता। हाँ सरकार, तो वो ज्ञान की बरसाती, भाव विचारों की बरसाती क्या करती थी। गम तो दोनों को आए, लेकिन एक ने माना है, एक ने नहीं माना। अब मानने की बात है ना बेटे, मानने की बात है। मान लिया तो ठीक है, बाजार में एक चाकू मारता है, हाँ कैद हो जाती है, 6 साल की कैद हो गई, चाकू मारा, अपनियां मार आ गई, डॉक्टर साहब ने बचा दिया, वरना मरने में कोई कसर नहीं रही थी। और 2 अस्पतालों में हर रोज मेजर ऑपरेशन चाकू मारे जाते, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। देखो ना, अस्पतालों में रोज मेजर ऑपरेशन होते हैं कि नहीं होते, थिएटर के अंदर ऑपरेशन रूम के अंदर कितने वो भी, वहां भी चाकू मारा, वहां की दृष्टि क्या थी, और वहां भी डॉक्टर साहब बड़े तेज चाकू मार के मेजर ऑपरेशन करते हैं, वहां की दृष्टि मरीज को सुख पहुंचाना, वहां की दृष्टि दोनों एक्शन एक जैसा है, लेकिन प्रभाव में कितना अंतर है। एक को कैद मिली है 6 साल की, डॉक्टरों को पूछता है, उनका शुक्रिया मनाता है वो रोगी जिसको चाकू लगा, और टाके धागे से सिए जाते हैं, जैसे कि क्या, जैसे अनाज की बोरी सी जाती है, जैसे हम अनाज की बोरी सीती हैं, जिस तरह पेट सिए जाती है ऑपरेशन के बाद, लेकिन उनको भला बुरा, उनको उल्टा अच्छा कहा जाता। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा तो चाकू खाने वाला, टाके लगवाने वाला, टाके तोड़े जाएंगे, चंद के बाद ठीक होगा, डॉक्टर के चरणों में शीश धर के जाएगा, कुछ न कुछ बटवे का मत्था टेक लिया, आपने मुझे बचा दिया, वरना मेरे मरने में कोई कसर नहीं थी। गुड, एक उधर भी है, इस तरह दोनों घटनाएं घटती हैं। हाँ, परमात्मा को प्यारा समझते कुछ और है, जो आपकी इच्छा नंदलाल, जो आपकी इच्छा, कि मैं तो आपका हूँ, यूं करा लो, मर्जी आपकी, मैं तो सदा आपका हूँ, कोई असर ही नहीं उसके ऊपर, कोई प्रभाव ही नहीं है। और दूसरा फिट के रोआ जा रहा है, तड़पे जा रहा है, हलाक हो रहा है। देखो तो दोनों एक का क्या है, बुरे या भले या मुरक्कब सबर, और एक का तारक है बच जाए इनसे मगर। दुनिया एक है, संसार एक है, परिवार एक है, गली मोहल्ले एक है, घटना एक है, एक पे कुछ और प्रकार का है, एक पर कुछ और प्रकार का है। एक ने अपने मन को कुछ और रूप में बना रखा है, एक ने अपने मन को किसी और रूप में तैयार कर रखा है। वेरी गुड। बरसात एक प्रकार की है, एक कर बता रहा है पानी के अंदर, और एक के जरा भी कपड़े गिले नहीं होते, क्योंकि बरसाती में मलबूस है, मलबूस बरसाती में सुसज्जित है, उसे बरसाती को पहन रखा, कोई करंट पानी आता है, लेकर अंदर वाले कपड़े गिले नहीं होते। इस तरह एक ने ज्ञान से, विचारों से, भगवान के भक्ति भावों से अपने आप को मलबूस किया हुआ, और एक के पल्ले कुछ भी नहीं है। हाय, विचार ना हो पल्ले तो बात बात में मन क्या हल्ले, बात बात में मन हिलता है, बात बात में हिलता है। और दूसरा, इसलिए तो महापुरुषों ने निर्णय निकाल के, सार निकाल के आपको कह दिया, ना सुख रिच गृहस्थ में आप दोनों बैठे हुए, गृहस्थ और घर छोड़े हुए, दोनों आपा, दोनों नमूने, नमूना सगोया अय्या कर दिया, ये दोनों नमूने आपा है।
ना सुख विच रस्त दे ना घर छोड़ गया, तो सुख कौन है? आप दोनों एक घर में रहते हुए हैं, एक घर छोड़ू एक घर पकड़ू, एक पकड़ू एक छोड़ू, दोनों नमूने। हाँ, ना सुख विच गिरस्त दे ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरण। और सच्चाई क्या है? विचारों में सुख कौन पाता? जिसके पल्ले विचार है, जिसने भगवान की वाणी को अपने मन में रख लिया है, मन करता है, उसके अनुसार अपना व्यवहार और क्रियात्मक जीवन बना रहा है, वो सुखी है, वो आराम से रहेगा, उसकी दृष्टि भगवान पे है। और एक के पहले विचार नहीं है कि दिमाग पे ठीक है तो रोएगा, हलाक होगा, खराब होगा, बुरी तरह दुख पाएगा। आहा, उनके पहले विचार नहीं, हम तो सुख से रहेंगे, आप सुख से रहेगा, मिट्टी सुख से रहेगा। विचारों वाला सुख से रहता, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। जिनके पहले विचार परवाह नहीं करेंगे, रख इस्ताद का और न हासिल का गम, चूंकि मैं आत्मा में सदाकत पे जब मैं वो, उसके पहले विचार ही कोई नहीं। तो क्या वैसे कहते हैं बड़े सुख से दिन काटेंगे हम, हमारा भविष्य वेरी वेरी ब्राइट, वेरी वेरी ब्राइट। ब्राइट कहां से होगा? क्यों वो कहा भी जाता है, तो वो घर वाली ने बड़ा तंग किया कि मेले ले चल, मैनू मेला, मेले सारे जा रहे हैं, मैनू मेले ले चल। उनका कई दिनों से काम नहीं चल रहा था, खेत में कोई फसल भी नहीं उगी थी, कोई कमाई भी नहीं हुई थी, बड़ा मजबूर किया, चलो ना सारे जा रही है, पार्वती भी जा रही है, लक्ष्मी भी जा रही है, वो किताबों भी जा रही है, वो गुलाबों भी जा रही है, कल मैनू मिले, चलो मैनू रखी मर कीड़ा फिड़ा कर खोए, वो जो है बार बार के दी मिले आखिर में तंग आके बोल उठा, क्या और जेब विच ने ढेला कर दी मेला मेला, जेब विच ने ढेला कर दी रन मेला मेला, जेब विच ने ढेला तो रन कर दी मेला मेला, मेले मेले कर दी जेब विच ने ढेला, जेब विच ने ढेला तो कर दी मेला मेला। कहां से करा? जेब ढेला नहीं है, मेला तो रुपयों और पैसों से अच्छा लगता है, जेब विच ने ढेला तो कर दी मेला मेला। भरे हमें शांति से रहेंगे, आराम से रहेंगे, अरे विचार नहीं पल्ले कर दे, हम ये करेंगे वे करेंगे, मिट्टी करेंगे। तो क्या कर दुनिया वाले क्या कर सकते हैं? बुरे या भले या मुरक्कब समर, हजूर कह रही है बुरे या भले या मुरक्कब समर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, जिनके भले विचार है जिनके पहले विचार है वो मेले जाते नहीं है रब्बा मेरे यहाँ, और जिनके पहले विचार नहीं है वो कहते रहती है बस मेला मेला मेला, और जेब में ढेला से कर दी मेला मेला। खिलत लिए मेला आराम से करते हैं, पहले अंदर विचार तो है नहीं, अंदर ज्ञान तो है नहीं, तो क्या लुत्फ लेंगे जिंदगी के अंदर? बात बात में रोते रहेंगे, बात बात में चिल्लाते रहेंगे, बात बात में हाहाकार करते रहेंगे। आहा, जब तक मन हजूर के चरणों का प्यारा नहीं बन जाता, जब तक मन, मैं आखिर में कह रहा हूं सजनों देवियों, जब तक हमारा मन पूरा रबी महाराज जी का प्यारा नहीं बनता, तब तक ये शांति पाए कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जो पत्थर न लग जाए, चोट मारा करो अपने आप को, कहा करो चाहे वो संगमरमर का क्यों ना हो। अगर वो बाजार में चौराही में पड़ा हुआ है तो वापस कहती है जब तक ये उठा के कहीं लगा नहीं दिया जाएगा, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। जो मन न लग जाए भगवान जी में, जो मन न लग जाए करतार में, हाँ पड़ा ठोकरे खाए, और वो ठोकरे पे ठोकर खाता है। हर हजूर की चोट कि मन जब तक तू परमात्मा में लग नहीं जाता, जैसे वो संगमरमर का पत्थर क्या बड़ा ठोकरे खाए, बड़ा अच्छा कहा उसने, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, बड़ा ठोकरे खाए भाषा। जो मन न लग जाए अपने कृष्ण मुरार में, बड़ा ठोकरे खाए भाषा। वो दुनियावी हालतों की ठोकरें, सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंट्स की ठोकरें और नाना प्रकार की विटर परिस्थितियों की ठोकरें खा खा के जलील होता रहेगा। वैसे मन में कहता हूं आराम से रहेंगे, कैसे आराम से रहेंगे? फिर कहना चाहता हूं, न सुख विच गिरस्त दे न घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरणी। हाथ धन्यवाद।